तो अभी हमने टू थीटा एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थीटा के टर्म्स में बताया। अगर इन्हीं फॉर्मूलाज को हम इस तरह से लिखेंगे थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए θ/2 के टर्म्स में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले अभी हमने डिराइव किए हैं, लिखे हैं, इन्हीं में अगर मैं टू थीटा के प्लेस पर थीटा लिख दूँ और थीटा के प्लेस पर θ/2 लिख दूँ तो ये बन जाएंगे कैसे, जैसे ये इसके लिए जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे बन जाएगा इसी का sin थीटा इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, मैंने सारे नहीं लिखे हैं, बस आपको समझाने के लिए कुछ लिख दिए। बाकी ये सब जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी है उसमें सभी लिखे हुए हैं। sin 2 थीटा ये वाला बन जाएगा sin थीटा इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। ये बन जाएगा cos 2 थीटा का, सॉरी cos 2 थीटा, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, है ना, क्योंकि ये 2 थीटा के फॉर्मूले थीटा के टर्म्स में है, ये जो हम लिख रहे हैं थीटा के फॉर्मूले θ/2 के टर्म्स में। आपको तो बस पैटर्न याद रखना है, ठीक है। आपको बस इतना समझना है कि यहाँ जितना भी एंगल लिखा है यहाँ RHS में उसका हाफ एंगल लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये बनाया है, मैं चाहूँ तो sin 4 थीटा का भी बना सकता हूँ। sin 4 थीटा मैं कैसे लिखूँगा, sin 4 थीटा इक्वल टू 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। बात समझ में आ रही है। LHS में जितना एंगल लिखा हुआ है RHS में उसका हाफ एंगल लिखा जाता है। तो आप इस पैटर्न को ध्यान रखें, यहाँ क्या लिखा है उसके हिसाब से आप कितने भी एंगल के लिए बना सकते हो। 6 थीटा लिखेंगे यहाँ पर तो 3 थीटा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 8 थीटा होगा तो यहाँ पर 4 थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ 5 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ 5/2 आ जाएगा। बस आपको तो पैटर्न याद रखना है। इन्हीं से कई सारे फॉर्मूलाज ड्राइव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो काम में आते रहते हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। बाकी पैटर्न से हम कितने भी बना सकते हैं, पैटर्न आपको याद रखना है, पैटर्न मेन है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसे मैं cos थीटा को थीटा के टर्म्स में θ/2 के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, इस तरह से। ऐसे बाकी के भी लिख सकते हैं cos 2 थीटा, वो याद रखना है। cos 2 थीटा यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2। ऐसा ही यहाँ पे अगर 4 थीटा हुआ तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर 3 थीटा लिखते हैं तो यहाँ 3 θ/2 आ जाएगा। बस पैटर्न याद रखेंगे। tan थीटा का बन जाएगा 2 tan θ/2 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, इस तरह से ये। और फिर इनसे जिस तरह से मैंने और ये वन निकाले थे आपको, ये अभी बताए थे कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये डिराइव किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ये डिराइव किया था। अब इसी में अगर मैं यहाँ पर थीटा लिख देता हूँ तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2। यहाँ 2 थीटा आएगा तो इधर थीटा आ जाएगा, ठीक है। वो सब सिमेट्री है।